नमस्कार दोस्तों। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो प्रोसेस है वो अब शुरू हो चुका है और इसमें किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते हैं। हाँ, तो बात यह है कि डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और ये, जैसा कि आप जानते हैं, सिलेक्शन का एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही ज़रूरी स्टेज होता है, तो इस पर पूरा ध्यान देना होगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, डेडलाइन 3 मार्च। इस तारीख को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। ये डॉक्यूमेंट जमा करने की आखिरी तारीख है। देखिए, इसे बस एक फॉर्मेलिटी मत समझिएगा। इस स्टेज पर की गई एक छोटी सी, जरा सी गलती भी आपकी महीनों की, सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। आपकी उम्मीदवारी, मतलब आपका कैंडिडेचर, वो रिस्क में आ सकता है। इसलिए हर बात को बहुत ध्यान से समझना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चेकलिस्ट की कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल तैयार रखने हैं अपलोड करने के लिए। तो ये रही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, मैट्रिक या 10वीं का सर्टिफिकेट। ये तो भाई सबके लिए मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी ही ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या आपने एज रिलैक्सेशन क्लेम किया है, तो उसके सर्टिफिकेट्स भी आपको अपलोड करने होंगे। अब सवाल ये उठता है कि 10वीं का सर्टिफिकेट इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, इसी सर्टिफिकेट से आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई की जाती है। एप्लीकेशन फॉर्म में जो भरा है वो इससे मैच होना चाहिए। अगर इसमें ज़रा भी ऊंच नीच हुई तो एप्लीकेशन सीधे सीधे रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तो पता चल गए, पर अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। वो 4 क्रिटिकल रूल्स जिन्हें आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। एक एक रूल बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये 4 नियम हैं। पहला, हर डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करना है। दूसरा, स्कैन एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। तीसरा, सारी डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म से मैच होनी चाहिए। और चौथा, फाइल का साइज और फॉर्मेट सही होना चाहिए। चलिए अब इन सबको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो रूल नंबर 1, सेल्फ अटेस्टेशन। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ज़रूरी है। आपको अपने हर डॉक्यूमेंट पर अपना साइन करना है और साथ में उस दिन की डेट डालनी है। स्कैन करने से पहले याद रखिएगा, बिना साइन और डेट वाला डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो सकता है। रूल नंबर 2, क्लैरिटी। मतलब आपके स्कैन की हुई कॉपी एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, जिसे आसानी से पढ़ा जा सके। कोई ब्लर इमेज या कहीं से कटा हुआ डॉक्यूमेंट या कोई करप्ट फाइल बिल्कुल नहीं चलेगी। ऐसी गलती करने पर भी कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। तीसरा नियम, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, डिटेल्स का मैच होना। आपके डॉक्यूमेंट्स पर जो भी जानकारी है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ, वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भरी गई जानकारी से 100% मैच होनी चाहिए। एक स्पेलिंग की भी गलती आपको भारी पड़ सकती है। और अब आता है रूल नंबर 4, जो कि टेक्निकल है। आपकी फाइल का फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ होना चाहिए। जेपीजी या कोई और फॉर्मेट नहीं चलेगा। और साइज 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच ही होना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा हुआ तो सिस्टम फाइल को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये थे सारे नियम। अब बात करते हैं एक फाइनल वार्निंग की। दोस्तों, आखिरी मौका बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा है। एक बार फिर से तारीख याद कर लीजिए, 3 मार्च। इसके बाद कोई दूसरा चांस नहीं मिलने वाला, तो प्लीज इस बात को बहुत सीरियसली लीजिए। और हमारी सलाह तो यही रहेगी कि लास्ट मोमेंट का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिए। आखिरी दिन सर्वर डाउन हो जाता है, कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। इन सबसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने डॉक्यूमेंट्स आज ही या जल्द से जल्द अपलोड कर दें। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को अपलोड करते समय कुछ दिक्कतें आ रही हों, है ना? ऐसा होता है। कई बार फाइल साइज की प्रॉब्लम आती है या फिर अपलोड का ऑप्शन ही नहीं दिखता। कभी कभी कोई एरर मैसेज आ जाता है या डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होता। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस एक बात याद रखिएगा, ये फाइनल स्टेज है। यहाँ पर गलती की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। तो सबमिट बटन दबाने से पहले हर एक डॉक्यूमेंट को, हर एक डिटेल को बहुत ध्यान से डबल चेक, बल्कि ट्रिपल चेक कर लीजिए। तो फाइनल सबमिट करने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैंने हर डॉक्यूमेंट और हर रूल को अच्छी तरह से चेक कर लिया है? क्योंकि आपकी सफलता आपकी इसी सावधानी पर टिकी है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।